13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, इसलिए आज के बाद से ना ही हाइमा खानम की औताक में और ना आप दोनों की औताक में कोई फसाद देखूं मैं। मजीद मसाइल नहीं चाहता मैं। अगर तुमने 3 दिन के अंदर सल्जूक सरजमीन को ना छोड़ा तो मुआहदा खत्म हो जाएगा और तुम मार दिए जाओगे। जल्द या बदेर वो सामने आ जाएगा जिसने मेरे औताक से मोहर चोरी की है। फिर उसका अंजाम सामने होगा सबके। चलो नोयान, घोड़े तैयार है, किसी एक को भी मत छोड़ना। बैठो। खैरियत है वालिदा? ताजिर अफरासियाब नोयान का मुखबिर निकला। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? सलजान को अगवा किया था उसने, लेकिन बेफिक्र रहो, सलजान अब ठीक है। मैंने उसे बाजियाब करा लिया है और सिपाही हमजा शहीद हो गया। नोयान को भी पकड़ने में कामयाब रहा मैं। शुक्र है कि अल्लाह ने यह दिन दिखाया मुझे। कहां है नोयान? हम उसे फांसी देने ही वाले थे कि अमीर सादतीन को पैक आ गया। हमारी रियासत और मंगोलों के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया है। तो नोयान का क्या ताल्लुक उस मुआहिदे से? मुआहिदे के तहत 3 सल्जूक सिपहसालारों के बदले नोयान को मंगोलों के हवाले करना पड़ा। ये क्या कह रही हैं वालिदा? आप कैसे रजामंद हो गए भाई? हम रियासती मुआहिदे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। जिस बज़्ज़ात ने सलजान खातून को अगवा किया उसे मौका मिल गया तो अपने मकसद के हुसूल के लिए कबीले की औरतों के साथ क्या सुलूक करेगा वो जानते हैं? कैसे जाने दे सकते हैं आप, ये जानते हुए कि उसके इंतकाम की आग जलाकर राख कर देगी सब कुछ? सुंगर तकीन कहां थे भाई? उन्होंने कैसे होने दिया ये सब कुछ? बेटा, दरअसल उसी ने कबीले के मौज़ज़ीन को इस मुआहिदे की पासदारी पे आमादा किया। अब तुम ही बताओ, मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या करते? क्या हमने रियासत की खातिर जान कुर्बान करने का वादा नहीं किया? और क्या करते? हम शाही फरमान की खिलाफ वर्जी करते? खून बहता और अमन ढूंढ लेता अपना रास्ता। याद रखें, उस काफिर के मरहूने मिन्नत जो अमन यहां होगा, ना कबीले को और ना ही रियासत को उसका कोई फायदा हासिल होगा।
आप तदबीर नहीं कर सके। वालिदा, मैं बता रहा हूं, आपने जो गलतियां माजी में की उसके सबब बहुत जाने गंवाई हमने। अब देखते हैं इस बार क्या कीमत अदा करना होगी हमें। सुंगर तकीन कहां है? वो नोयान के पीछे गया है। तेरी दमीर भी उसके साथ है। किसने किया है? तांगुत। तांगुत को मार दिया मैंने, लेकिन नोयान फरार हो गया। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे सर में कोई नहीं है। अपना हाथ तमीर दादा, तमीर दादा, तमीर दादा।
हकीकत कुछ और है ओलोविल जी, वरना जो मेरे सामने खड़े होने से कांपता था वो तांगुत मेरे मुकाबले आने की जुर्रत किस तरह कर सकता है? अगर सादतीन कोपेक ने उसको हड्डी ना डाली होती तो वो ये जसारत कभी ना करता। लाश सादतीन कोपेक को भेज दो, अच्छा तोहफा होगा उसके लिए। हमें फौरन नुकदाई की जानिब रवाना हो जाना चाहिए। तुम बहुत जख्मी हो नोयान, आराम कर लो कुछ देर। आराम का वक्त नहीं है मेरे पास, जंग के लिए एक बड़ा और मजबूत लश्कर तैयार करना है मुझे। रियासत में अमन कायम हो जाए। सुल्तान के मोअज़्ज़िज़ अमीर सादतीन कोपेक इस मसले के हल के लिए बाज़ाते खुद हमारे कबीले तशरीफ लाए, और ये लोग जिन्हें इस बात का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं, सिर्फ नोयान को मारने की धुन में अपने हवास तक खो दिए हैं। इन्होंने तांगूत को भी कत्ल कर डाला। और नोयान भागने में कामयाब रहा। सुंगुर तकीन और अर्तुरुल जब तक जिंदा हैं हमारा जीना हराम रखेंगे और हमारे रास्ते में रुकावटें बिछाते रहेंगे। वो जो लोहार मरा है, कल है ना उसका जनाजा? जी बिल्कुल। कल कोनिया जाने से पहले मैं जनाजे में शिरकत करूंगा। तैयार रहना तुम, क्योंकि मरहूम उनका देरीना साथी था। इस कड़े वक्त में अपने भाइयों का गम बांटना चाहता हूं मैं। क्या मैं सही सुन रहा हूं अमीर सादतीन? मैं कह रहा हूं कि उनका खात्मा जरूरी है और आप उनके गम में शरीक होने जा रहे हैं। ज्यादा ताकतवर कौन है, गुमुश्तकिन, ये औजार या तुम्हारी वो तलवार? तलवार का कांटा आखिर मिट्टी हो जाता है, लेकिन जो इसका जख्म है वो कभी नहीं भर पाता। सरदार आला बनने की ख्वाहिश है तो ये बात याद रखना, अपना मकसद तलवार के जरिए हासिल करने वाला तब तक जिंदा रहता है जब तक उसकी तलवार चलती रहती है। असल महारत इस सल्जूकी नक्श निगारी की तरह मजबूत और मुस्तकिल होने में है। इन नकूश को कोई नहीं मिटा सकता। दरअसल फतह वही होती है जो बगैर खून बहाए हासिल की जाए, बजाय इसके कि सुंगुर तकीन और अर्तुरुल की लाशें दरिंदों की ग़िज़ा बन जाएं। मैं चाहता हूं कि वो मेरे लिए लड़ते हुए मौत के मुंह में जाएं। ये कैसे मुमकिन होगा? थोड़ा इंतजार करो, वक्त आने पे पता चल जाएगा। अब जा सकते हो तुम। अमीर हजरत, क्या हुआ? एक घोड़ा मिला है, उसकी पीठ पर टोकरा लदा हुआ है। इजाजत हो तो पेश करें।
नोयान, नोयान, किस्मत ने बचा लिया तुम्हें। तो अब ओस खान की मोहर सुंगुर तक इनके पास है। अच्छा है, रियासत की मोहर महफूज हाथों में है। इस लाश को जंगल में ले जाओ, इसकी मौत को चील कौवों की दावत बना दो। कब्र ही तुम्हारा असल मस्कन है। जान दे दी इस जमीन को घर बनाने के लिए। आपकी एहलिया, 2 बेटे और बेटी को शहीद कर दिया गया। अब आप भी शहीद होकर उनसे मिलने जा रहे हैं। वादा करता हूं, इस जमीन को वतन बनाने के लिए मरते दम तक जिद्दोजहद करूंगा। जसद खाकी के सामने कसम खाता हूं कि बाज़ंतीनी सरजमीन को आपकी ख्वाहिश के मुताबिक घर बनाऊंगा। इंशाअल्लाह, और इस नेक मकसद में हमेशा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा भाई। मैंने पूरी जिंदगी इंतजार किया है आप जैसे निडर और बहादुर शख्स का। अल्लाह से दुआ है कि हमें अपने मकसद में कामयाब करे। बतौर खास तुम्हारे लिए तैयार की है। ये तुम जैसे बहादुर के हाथ में मजलूमों का दिफा करेगी। जुल्फिकार से बेहतर कोई तेग नहीं, न अली से ज्यादा बहादुर है कोई इस जमीन पर। उनकी बहादुरी का यकीनन कोई मुकाबला नहीं। अर्तुरुल फिर सही साबित हुआ। नोयान को आजाद करने की पहली कीमत तेली तमीर ने अदा कर दी। इंशाल्लाह ये आखिरी होगी। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम भाइयों। मुझे इस नुकसान का बहुत गम है। ये हम सबका गम है भाई। हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमसे एक एक करके जुदा क्यों हो जाते भाई? जो जिंदा हैं उनके लिए जान देना हमारा फर्ज है तुर्कुत। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अर्तुरुल भाई तमीर दादा ने कहा था कि वो मुझे जंगजू बनाएंगे। अब कौन बनाएगा मुझे जंगजू? परेशान मत हो तुम जैसे बहादुर इन पहाड़ों में कभी तन्हा नहीं होंगे। आज के बाद से तुराली की जिम्मेदारी आपके बाद मेरी है भाई। बिल्कुल आर्तुक भाई, इंशाअल्लाह। के बहादुर जवानों, मैं काई कबीले का दिली तमीर, आग से खेलने वाला, मैंने एक तवील अरसा लोहे को मोम करके हथियारों में ढाला है। मैं अपने अजदाद का और अपनी औलाद का वारिस था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये दुनिया फानी है और मौत बरहक है। मैं जाने वालों के कारवां में शामिल हो गया। मेरा बाब बंद हुआ, लेकिन मैं हर फिक्र से आजाद रुखसत हो रहा हूं। अर्तुरुल बेटा, खुद पर बोझ न डालो। गुलाब अपने वक्त पर ही खिलते हैं। सूरज तुलू होता है, खज़ां के बाद बहार आ जाती है। जिस रब ने तुम्हारे दिल में फतह का अलाव जलाया है, वही तुम्हें फतहयाब करेगा। हजारों शहसवारों के हमरा तुम एक बर्रे आजम से दूसरे बर्रे आजम तक सफर करोगे। तुम्हारे रहवार की नाल से निकलती चिंगारियां जालिमों के दिल पर कहर बनकर टूटेंगी। तुम्हारी फुतूहात का मुकाबला हवाओं से होगा। हमारे अजदाद की मीरास ये परचम उफक पर लहराएगा। मैं जानता हूं फिर एक गरीब दिली तमीर आएगा और तुम्हारी शुजाअत के किस्से कौम के बच्चों को सुनाएगा। और ये किस्से हर जुबान पर होंगे।
ये मजलूम के दिल में हिम्मत और जालिम के दिल में खौफ पैदा करेंगे। हमारे परचम तले कोई किसी का हक नहीं मारेगा। रास्ता दुश्वार है बेटा, हर कदम पर आजमाइश है। तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो अरतुरुल बेटा। अमीर सादतीन, अरतुरुल और मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। पहले तो ताज़ियत करना चाहता हूं आपसे। मैंने सुना है कि मरहूम आपके बहुत करीबी थे, चुनाचे यही वजह है कि मैं अपने इस मोहतरम और बहादुर दोस्त के जनाजे में आया हूं। अल्लाह सब्र दे आपको। तो गोया अरतुरुल साहब आप हैं। सुल्तान आपकी शुजाअत के बहुत मोतरिफ हैं। हमें कुछ मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमीर सादतीन। बताइए कैसे तहफ़्फ़ुज़ात? महल में गद्दार ना होते तो सुंगर तकीन का राज फाश ना होता और ये अपना फर्ज अदा कर रहा होता रियासत के लिए। नौयान के लिए अगर आप सरपट दौड़ते ना आए होते तो वो मरकर भेड़ियों और परिंदों की खुराक बन चुका होता। तुम फिक्र ना करो, महल को हमने सारे
गद्दारों से पाक कर दिया है। लगता है आप ठीक से सफाई नहीं कर पाए। महल से गद्दारों के हाथ मेरे कबीले तक पहुंच गए हैं अमीर सादतिन। किस सफाई की बात कर रहे हैं आप? याद रखें, मैं वो हाथ तलाश करूंगा और काट डालूंगा, चाहे वो हाथ महल के किसी कोने में भी हो। अगर तुमने रियासती अहकामात की तामील की होती तो ये गरीब लोहार आज जिंदा सलामत मौजूद होता। अर्तुरुल साहब, हमने हमेशा इस रियासत की अताअत की है, उसके बावजूद भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। खून से हक अदा किया है हमने रियासत का। रियासत की इताअत ये नहीं कि जब चाहा झुक गए और जब चाहा गद्दारी कर दी। चाहे जान ही चली जाए लेकिन इताअत लाजिम है। और इसी तरह से आप अपनी रियासत का एतमाद हासिल करते हैं। मेरी बात गौर से सुन लीजिए। तांगुत की लगाम इब्तिदा से ही मेरे हाथ में थी। अर्तुरुल ने कारा बे के मुआमले में मुदाखलत करके सब कुछ तबाहू बर्बाद कर दिया, मुआमलात को उलझा दिया। फिर सुंगुर तकिन ने तांगुत को मारकर मेरे बने बनाए खेल को बिगाड़ के रख दिया। ये क्या बात कर रहे हैं आप अमीर सादतीन? अगर तुम उस मरहूम के साथ वहां ना पहुंचे होते अपनी बहादुरी दिखाने, तो तांगुत नोयान को कत्ल करके वो मुहिम खत्म कर चुका होता जिसकी कामयाबी के लिए तुम सालों से कोशा थे। तांगुत नोयान की जगह सरदार बनने वाला था। सोने चांदी से लाद देता उसे मैं, लेकिन तुमने और उस लोहार ने आकर हर शय बर्बाद कर डाली। हमारी ये अजीम सल्तनत चंद एक बकरियां पालकर कायम नहीं हुई है। हाँ, अलबत्ता आप जैसे बहादुर हमारे लिए कीमती हैं बहुत, लेकिन रियासत आपके तमाम तर तसव्वुरात से बालातर है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि हम इस खित्ते और तमाम आलम में खड़े हैं मजबूती के साथ और खड़े रहेंगे। सुल्तान अलाउद्दीन को हर शय का इल्म है। वो जल्द मकतूब लिखकर मेरी बातों की तस्दीक करेंगे। उम्मीद है कि आप दोनों हजरात रियासत और उसके अमीर की इताअत करना सीख जाएंगे। अब से मेरे कान और आंखें आप पर मरकूज हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा आप दोनों हजरात मुझे मायूस नहीं करेंगे। दिली दमीर का इंतकाम हम पे फर्ज है। नोयान जल्द जहन्नम रसीद होगा और इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। आप यकीन रखें कि यह शरफ भी आप ही को नसीब होगा, क्योंकि यह आपका हक है। अल्लाह की अमान में। क्या ख्याल है भाई? क्या कहूं अर्तुरुल, सुल्तान के नुमाइंदा खास पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? तुम क्या सोचते हो? मैं सुल्तान के मकतूब का इंतजार करूंगा। मुतमईन नहीं हूं मैं। इस मोहर का महफूज हाथों में होना बहुत जरूरी है। यह मोहर अक्सा कल्ली के हवाले कर दो तुम। मैं अपना फर्ज पूरा कर चुका हूं। अब मेरा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ इस कबीले के लिए है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
या रब्बे करीम, तू ही रहमान और रहीम है, करम करने वाला है, माफ करने वाला है। या रब्बे करीम, हम बहुत नाशुक्रे हैं, बहुत गुनाहगार हैं। मुसलमान अपना वकार खो बैठे हैं। हम तेरी नेमतों का शुक्र भी अदा नहीं करते, तू हमें माफ फरमा दे। या रब्बे करीम, तूने जालिम के खिलाफ नबी के लिए गार को किले में बदल दिया, मकड़ी के जाले को ढाल और कबूतर को मददगार बना दिया। या रब्बे करीम, आज हम जिस गड्ढे में गिर गए हैं, हमें उससे निकाल दे। उम्मत मुस्लिमा के वकार को बहाल कर दे, मुसलमानों को मुत्तहिद कर दे, इंसानियत को अपनाने की तौफीक दे। हमारे बहादुरों की मदद फरमा ताकि वो दुश्मन के आगे न झुके कभी। तू ही मदद करने वाला है, जालिमों को नीस्त नाबूद कर दे, हमें फतह नसीब फरमा। आमीन आमीन आमीन। हमारे ओवोस के बहादुर फर्जंद, हमारा बेहद भरोसेमंद साथी और जंगजू देली दमीर के जाने का बहुत दुख है। इस कबीले का हर दिन सोग में डूबा होता है। एहसास है मुझे कि दोनों कबाइल मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमारे कितने ही फर्जंद जाम शहादत नोश कर चुके हैं, लेकिन देली दमीर आखिरी होगा है खातून। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द अमन कायम होगा। रियासतों के दरमियान अमन मुआहिदा जरूर है, लेकिन नोयान इसे ज्यादा देर कायम नहीं रहने देगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो जल्द या बदेर यहां जरूर आएगा इंतकाम लेने। ये सब नोयान को सादत-तीन को पैक के हवाले करने से पहले सोचना चाहिए था सुंगर तकिन भाई। जो होना था हो चुका, लेकिन अब हमें मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमें मौत का खौफ होता तो अर्ज़े रूम के इन पहाड़ों में अपनी रियासत की हिफाजत के लिए मंगोलों का सामना हरगिज न कर रहे होते। अब ये अमन मुआहिदा ही हमारे लिए उम्मीद की किरण है। बेहतर यही है कि हम अपने रोजमर्रा मामूलात पर वापस आ जाएं। मेरी एक ख्वाहिश है, अगर आप सब मुनासिब समझें तो अपने बेटे और गोगचे का निकाह करवाना चाहता हूं। दुरुस्त कहा कोरकुत भाई। उनकी शहादत ने हमारे दिलों में एक अलाव जला दिया है। ये सदमा बहुत शदीद है, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। जिंदगी का हिस्सा है ये गम और खुशी। अब हमें इस फर्ज से सुबकदोश हो जाना चाहिए। अल्लाह आसानी पैदा करे। बहुत शुक्रिया हलीमा सुल्तान। अल्लाह खुश रखे आपको। आप ये सब क्यों कर रही हैं हलीमा सुल्तान? बस दो चार ही जोड़े थे जो मैंने धो दिए। मैं शहजादी नहीं, इस कबीले की बेटी हूं। अब हर गुजरते दिन के साथ हमारा फर्जंद मजीद मजबूत और बहादुर होता जा रहा है। हर लम्हे इसकी हरकत बढ़ रही है। अर्तुगरुल बाहर आकर दुनिया फतह करने के लिए बेचैन है बहुत। बेटी हुई अगर बेटी है तो इस वक्त अपनी मां की तरह बहुत खूबसूरत, बहुत समझदार और बहादुर बनने की कोशिश में होगी। आपके साथ उसे उन पहाड़ों पर दौड़ते हुए देख सकती हूँ अर्तुगरुल। अर्ज़े रूम से आला तक, दियारे बकर से अलाया तक, इंगरू से लेकर सोगत तक। ये कौन सी जगह है? मौसम बहार की आमद के साथ ही हम
सफर शुरू करेंगे हलीमा सुल्तान। कहाँ अर्तुरुल? हमारा फर्जंद बाजंतीनी सरहद पर घुड़सवारी करेगा। हाइमा खानम और गुंदुकतू भाई से मुशावरत कर ली आपने? अभी नहीं। अर्तुरुल, अभी हम बाहर निकले हैं मुश्किल सूरत हाल से, और हिजरत का मतलब खुद को मुश्किल सूरत हाल में डालना है। कैसे मनाएंगे आप उन्हें? वक्त आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन ये बात तय है, बच्चे की पैदाइश के बाद हम सफर का आगाज करेंगे। आप जहां भी जाएंगे अर्तुरुल, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आयतोलन ने औताक की खातून बनने के लिए दुरू मुमानी को मौत के घाट उतार दिया। अमीर सादतीन कोपैक की मदद करने वाले हाथ अपनी वालिदा के खेमे के अंदर पहुंचने से पहले ही मैं अपने हाथों से काट डालूंगा। ये मैं क्या सुन रही हूं? मैं जानता हूं कौन है मोहर चोरी करने के पीछे। गुमुश्तकिन का काम है क्या ये?